3% हम एक्सिस बैंक में उस दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप मूव, और 2% वन वे मूव आएगा गाइस, वन वे मूव आएगा। मैं गारंटी कहता हूं गाइस कि कल मैं वापस आऊंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि ये लेवल्स कैसे काम करते हैं। जैसा हमने कहा था एग्जैक्टली वैसा ही होगा। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द ट्रेडिंग लॉर्ड गाइस। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ट्रेडिंग में व्यस्त होंगे। तो गाइस आइए देखते हैं सबसे पहले कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारे लिए कल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। तो गाइस जैसा कि हमने बताया था आपको कि मार्केट में जब तक निफ्टी इस जोन के नीचे क्लोज नहीं करता गाइस, तब तक मार्केट में एक अच्छा फॉल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहां से बार बार निफ्टी सपोर्ट ले रहा है गाइस, और मैंने बताया था आपको फ्राइडे वाले एनालिसिस सेशन में गाइस कि यहां पे एक अच्छी वॉल्यूम आ रखी है, तो मार्केट जो है वो अभी ऊपर की ओर ही जाएगा, लेकिन एक बड़ा मूव हमें आता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों ऐसा क्यों कहा था मैंने? क्योंकि एक बड़ा मूव हो चुका था गाइस, एक बड़ा कैंडल बन चुका था। ऊपर से जो रेजिस्टेंस था ये 19,465 का, वो भी जस्ट इसके ऊपर ही था। तो यहां पे रेजिस्टेंस और अगला रेजिस्टेंस हमारा ये रेड कैंडल का हाई था गाइस। तो हमें एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन मूव बुलिश ही होना था ये निश्चित थी, जो कि एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ है। लेकिन गाइस जो अगला रेजिस्टेंस है हमारे पास वो 19,650 का है गाइस। क्यों ये रेजिस्टेंस क्यों है ये भी मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद होगा तो हमने यहां से फिबोनाची ड्रॉ करा था गाइस। और जैसा कि जो गोल्डन सपोर्ट जोन होता है और गोल्डन रेजिस्टेंस जोन, मतलब ओवरऑल जो 0.5 का जो लेवल होता है फिबोनाची पे गाइस, ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है गाइस। तो जब मार्केट इस 19,650 पे पहुंचेगा जो कि 0.5 का लेवल है, तो एक अच्छा रेजिस्टेंस हमें दिखेगा। अगर निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे गाइस इसके ऊपर क्लोज कर देता है, सस्टेन कर लेता है गाइस, तो एक बहुत ही अच्छा हमें अप मूव यहां से मिल सकता है गाइस। अगर यहां पे मार्केट एक दो दिन अगर सस्टेन कर लेता है और फिर एक ब्रेकआउट देता है गाइस, तो फिर एक अच्छा ब्रेकआउट होगा और काफी लंबी दूरी होगी। क्योंकि गाइस अगर लगातार मान लीजिए कल के दिन अगर ये लगातार तोड़ते हुए निकल जाएगा, तो फिर हमें एक अच्छा मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं बार बार आपको बताता हूं गाइस, बड़ा ब्रेकआउट या बड़ी मूव हम कब एक्सपेक्ट करते हैं? जब हमारे रेजिस्टेंस जोन के पास आकर जो हमारा घोड़ा है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे कहते हैं कि घोड़ा जो हमारा है उसे रेस्ट कर लेना चाहिए एक नई जर्नी स्टार्ट करने से पहले। तो जो हम का ये घोड़ा है जैसे ही यहां पहुंचेगा, ये थोड़ा रेजिस्टेंस यहां फेस करना चाहिए, फिर निकलेगा, तब हम एक बहुत ही अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो रही गाइस डेली टाइम फ्रेम की बात। आइए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो गाइस मैंने पहले से ही कुछ लेवल्स निकाल के रखे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इन लेवल्स को आप भी नोट डाउन कर लीजिए और देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पे निफ्टी हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है गाइस। डिपेंड करता है कि मार्केट में ओपनिंग कहां होती है। अगर मार्केट में ये ओपनिंग हुई गाइस, तो ये सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। अगर ओपनिंग यहां होती है गाइस, तो फिर ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ऐसे होते ही ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और बाकी तो ये जो है ये ऊपर का लेवल जो है ये रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा और नीचे जो है ये सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। तो गाइस जैसे ही हमारा मूवमेंट जो है, हमारी निफ्टी जैसे ही यहां पे पहुंचती है और यहां पे हमें एक इन्वर्टेड हैमर दिखाती है गाइस, तो बिना किसी डाउट के गाइस हमें यहां पे निफ्टी को सेल कर देना है। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे गाइस। जैसे ही 1:1 का टारगेट अचीव हो, या तो कुछ लॉट्स को हम बुक कर लेंगे या फिर अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लेके आ जाएंगे गाइस। ऐसे होती है ट्रेडिंग। लेकिन जो हमारा लास्ट टारगेट होगा गाइस, वो होगा 1:2 का। तो इस टारगेट को आप ध्यान दीजिएगा, उससे पहले एग्जिट मत करिएगा, क्योंकि हमें हमेशा 1:1 के रिस्क टू रिवॉर्ड से ऊपर ही गेन करना है गाइस। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है गाइस, तो आप इस रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, तभी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं गाइस। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि कैसे करना है। अब इन चीजों में आपको प्राइस एक्शन भी एक इंक्लूड कर देना है। मैंने बोला था आपसे कि मैं अगली वीडियो जो लेके आऊंगा उसमें बताऊंगा कि इन लेवल्स पे आप प्राइस एक्शन कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए गाइस, यहां पे एक इमेजिन करिए मार्केट यहां पे ओपन होता है, यहां पे ऐसे ये हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करता है गाइस। यहां पे आते ही एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन जाता है। देखिए जो प्राइस एक्शन है वो क्या कह रहा है गाइस, ये अप ट्रेंड में है, हायर हाइज और हायर लोज बनते हुए जा रहा है, लेकिन यहां पे एक इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। तो गाइस हम यहां सेल नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि जो हमारा ट्रेड सेल का है वो अपोजिट टू द ट्रेंड है, और हम अपोजिट टू द ट्रेंड कभी नहीं जाएंगे गाइस। ये बात को आप ध्यान रख लीजिए, दिमाग में परमानेंट मेमोरी में इसे फिट कर लीजिए गाइस कि हम हमेशा मार्केट के ट्रेंड में ही ट्रेड लेना है गाइस। अगर अपोजिट टू द ट्रेंड लेंगे हम कभी भी, जब एक बहुत ही बिग विक, मान लीजिए कोई बड़ा विक वाला कोई इन्वर्टेड हैमर बन जाता है, तो हम अपोजिट टू द ट्रेंड ले सकते हैं, लेकिन इसमें हम अपने लॉट साइज को मैनेज करेंगे गाइस। जैसे हम बाकी समय 2 लॉट्स में ट्रेड करते हैं, तो यहां हम सिंगल लॉट में ट्रेड करेंगे, अपनी लॉट साइज को जस्ट हाफ कर लेंगे। ऐसे रिस्क मैनेजमेंट को, अपने रूल्स को फॉलो करना है गाइस। तो यहां पे जैसे मान लीजिए इन्वर्टेड हैमर एक छोटा सा बन जाता है, तो हम यहां सेल नहीं करेंगे। यहां हमारे लिए ये एक ब्रेकआउट पॉइंट की तरह काम करेगा। जैसे ही मार्केट यहां से थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन अपने प्रीवियस लो को अगर नहीं तोड़ता है गाइस, और फिर ऊपर की ओर जाता है और हमारे इन्वर्टेड हैमर के हाई को तोड़ता है गाइस, तो तुरंत हम यहां पे एक सी साइड में एंटर हो जाएंगे, कॉल साइड में एंटर हो जाएंगे, हम बाइंग की तरफ चले जाएंगे गाइस, और फिर हमारे लिए एक छोटे से स्टॉप लॉस पे एक अच्छा टारगेट हम यहां से अचीव कर सकते हैं बहुत ही
आसानी के साथ गाइज। लेकिन हमेशा कैंडल क्लोज का वेट करिए। अगर आप एक परफेक्ट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो कैंडल क्लोज पे काम करिए, क्योंकि जो वीक फॉर्मेशन है वो काफी ट्रैप करती है लोगों को। इन रूल को याद रखिए। एक अच्छा ब्रेकआउट कब कहते हैं? जब जो वॉल्यूम हो वो पीछे के वॉल्यूम से ज्यादा हो और प्लस जो क्लोजिंग हो वो उसके हाई के पास हो गाइस। जो क्लोजिंग हो वो उसके हाई के पास हो, फिर एक अच्छी ये ब्रेकआउट कैंडल हम इसे कह सकते हैं। यहां पे सस्टेन होने के चांसेस 90% से ऊपर हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों में हमें ब्रेकआउट को फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि कैंडल कैसा भी है सिर्फ उसने तोड़ दिया लेवल को तो हम एंटर कर जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है गाइस। अगर मार्केट यहां पे आता है और हैमर बना देता है गाइस, तो फिर हम यहां पे एक अच्छी कॉल साइड जा सकते हैं, हम यहां सी साइड में एंटर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड्स हमें इन लेवल्स पे मिलेंगे और इन लेवल्स पे एग्जैक्टली आपको ऐसे ही चार्ट और ऐसी ही चीजें बनती हुई पैटर्न्स दिखेंगे। मैं कल वीडियो नहीं बना सका था गाइस, क्योंकि कल कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो गया था और मैं कुछ बहुत ही जरूरी काम में थोड़ा सा ज्यादा ही व्यस्त हो गया था, इस वजह से मैं कल वीडियो नहीं लेके आ पाया। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे चीजों को अपडेट करता रहता हूं और जो जुड़े हैं वो तो पैसे छाप ही रहे होंगे, उन्हें बखूबी पता है इन चीजों को। तो ठीक है गाइस, इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए, इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए। मैंने बता दिया इन्हें फॉलो कैसे करना होता है, कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न का ध्यान देना होता है, कब किस रिस्क मैनेजमेंट के रूल को फॉलो करना होता है, प्राइस एक्शन को कैसे ऐड करना है इस कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ, फिर और इन लेवल्स के साथ, तब आप एक अच्छा ट्रेड इसमें से निकाल सकते हैं गाइस। तो ये तो थी निफ्टी की बात। तो ठीक है गाइस, अब चलते हैं बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर बैंक निफ्टी को गाइस हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें दिखता है कि बैंक निफ्टी भी यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव दे रहा है, लेकिन छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं। मैंने कहा था गाइस, क्योंकि एक ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रही है, नीचे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और प्लस इस सपोर्ट जोन का सपोर्ट अलग ही लेवल से गाइस ये चीख चीख के बोल रही थी। ये वॉल्यूम भी अच्छा था गाइस कि यहाँ पे एक अच्छी बाइंग आ सकती है, लेकिन जो कैंडल साइज होगी वो छोटी होगी। क्यों मैंने कहा था गाइस कि कैंडल साइज छोटी होगी? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस यहाँ पे बखूबी काम कर रहा है। अब जो मूवमेंट है वो छोटी छोटी हो चुकी है। कल है एक्सपायरी, कल एक बड़ा मूव आ सकता है, लेकिन गाइस एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे फेस करने को जरूर मिलेगा, इस ट्रेंड लाइन का और प्लस इस रेजिस्टेंस जोन का। गाइस अगर डेली टाइम फ्रेम पे इस लेवल को तोड़ता है, अगर 45,080 के लेवल को तोड़ता है और क्लोजिंग करती है गाइस एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, सस्टेन करता है मार्केट, तो फिर हमें एक अच्छा यहाँ पे अप मूव दिख सकता है। तो इन चीजों के लिए तैयार रहिएगा। हम कैंडल क्लोज का इंतजार करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तभी हम अपसाइड में जाएंगे गाइस। और जब तक इस लेवल को तोड़ता नहीं है, जब तक ये 43,980 के लेवल को नीचे की साइड नहीं तोड़ता है गाइस, तब तक हम बेयरिश नहीं होंगे मार्केट में। तो आइए थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ताकि उन लेवल्स को आप फॉलो करिएगा और कल अच्छे अच्छे ट्रेड्स आपको इन लेवल्स पे मिलेंगे, जैसे कि रोज ही मिलते हैं। लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बाकी जो टेलीग्राम चैनल पे है उन्हें तो पता ही है हमारे ट्रेड्स के बारे में। तो गाइस देखिए, इन लेवल्स को आप ध्यान दीजिए, इन लेवल्स को आप फॉलो करिए। मैं गारंटी कहता हूं गाइस कि कल मैं वापस आऊंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि ये लेवल्स कैसे काम करते हैं। जैसा हमने कहा था एग्जैक्टली वैसा ही होगा। आप देखिएगा हैमर और इन्वर्टेड हैमर बनेंगे नहीं बनेंगे गाइस, तो क्या टेंशन है, जाने देंगे। किस बात की टेंशन है हमें? कोई जरूरी है कि आपको ट्रेड लेना ही लेना है? नहीं बनता है, मत लीजिए ट्रेड। अगर हमारे अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करता मार्केट, तो हमें चैन से बैठना होता है। हमें फोमो के अंदर, जिसे कहते हैं ना, ये बहुत कॉमन टर्म है जो बार बार आजकल लोग इसे यूज करते हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखिए। फियर ऑफ मिसिंग आउट, इन चीजों से हमें दूर रहना है, जबरदस्ती का ट्रेड नहीं लेना है, डेली टारगेट मत रखिए गाइस। आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में कभी कोई डेली टारगेट लेकर मत चलिए कि हमें इतना पैसा कमाना ही कमाना है। हम, ये मार्केट है, ये एक बिजनेस है। हो सकता है किसी दिन आपको उससे कई गुने भी पैसे मिल सकते हैं, और आपने अगर अपने इस ग्रीड को काबू में रखा तो आप एक शायद बड़े लॉस को साइड कर सकते हैं और बड़ा लॉस आपके अकाउंट में नहीं होगा। आप भले ही उस दिन शायद ट्रेड आपको ना मिले। तो इन चीजों को फॉलो करिए, तो इन चीजों को देखिए, सीखिए और समझिए गाइस कि कैसे चीजें ये काम करती है। तो वैसे ही एग्जैक्टली जैसे मैंने निफ्टी में बताया, सब कुछ वैसा ही होगा, बस ये लेवल्स आप इनको ध्यान दीजिएगा। तो इन चीजों को ध्यान दीजिए गाइस। आइए थोड़ा चलते हैं और जो इनके कंपोनेंट्स हैं, जो मेजर कंपोनेंट्स को हम ट्रैक करते हैं गाइस। देखिए ऑप्शन चेन और इन सब चीजों से आप थोड़ा देखिए, सिर्फ इंडिकेटर पे बिलीव नहीं करना है, ना ही सिर्फ प्राइस एक्शन पे बिलीव करना है, ना ही सिर्फ एक कैंडल स्टिक पे बिलीव करना है। चीजों को मर्ज करना है। मैं बार बार इस टर्म को यूज करता हूं गाइस कि आप चीजों को मर्ज करिए, तब एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज को लेकर चलेंगे, देखिए ऑप्शन चेन खराब नहीं है, ऑप्शन चेन को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको आप मिलाइए, अपने प्राइस एक्शन के साथ मिलाइए, तब आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो गाइस चलिए देखते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं। तो गाइज अगर यहां पे देखते हैं तो एसबीआई बैंक जैसे इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है जब तक, तब तक हमें एक अच्छा मूव नहीं मिलेगा, और नीचे के लिए हमारे पास ये लेवल्स है गाइज। तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा, तब तक मार्केट ये एक डार्क बॉक्स जिसे कहते हैं गाइज, ये जोन में एक फंसा हुआ है, और जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता तब तक मूवमेंट एक अच्छी नहीं आनी है गाइज। चलिए गाइज देखते हैं अगले बैंक को। तो अगला बैंक है हमारा एचडीएफसी बैंक।
तो गाइज देखिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ता, जो हमारा लेवल है गाइज ये है 1559 का लेवल, अगर 1559 के लेवल को नहीं तोड़ता है गाइज तब तक हमें एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा फॉल नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ पे सिर्फ कंसोलिडेशन होगा। अगर इस जोन के नीचे चलता है, इस लेवल के नीचे जाता है गाइज तो एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। जो अपवर्ड मूवमेंट है गाइज वो यहाँ पे 1604 के ऊपर है, तो 1604 के ऊपर जब निकलेगा गाइज तो हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। लेकिन ये 1559 के नीचे अगर क्लोजिंग कर देता है गाइज या फिर इसके नीचे निकलता है तो फिर हमें एक अच्छा फॉल मिलेगा, वन वे मूव मिलेगा गाइज, जो कि बैंक निफ्टी को भी इफेक्ट करेगा और बैंक निफ्टी को भी ये वन वे गिरा सकता है। जो ये तीन खास करके कंपोनेंट्स हैं, जो एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, अगर इनमें से कोई वन वे मूव देता है गाइज, अगर 3-4% का जिस दिन मूव आ जाता है गाइज, ऐसे टाइम्स आते हैं, ऐसी मूवमेंट बनती है। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट दिखाता हूं अभी, उसमें जैसे ही एक ये मूवमेंट आएगी गाइज, आप देखिएगा उस दिन कि कैसे मूवमेंट वन वे बैंक निफ्टी को ये लेके जाएगा और अकेले दम पे बैंक निफ्टी का मूव उस दिन ये डिसाइड करेगा। देखिए हमारे पास ये है, ये लेवल, इस लेवल को ध्यान दीजिएगा, जो 946 का जो लेवल है गाइज, इस लेवल को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे ही किसी भी दिन अगर इस लेवल के नीचे आईसीआईसीआई बैंक निकलता है गाइज, फिर तो समझिए कि उस दिन तो एक मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूव आने वाला है। चाहे तो आप इसमें ट्रेड करिए आईसीआईसीआई बैंक में, चाहे तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए, उस दिन एक अच्छा फॉल मिलेगा जैसे ही इस 946 के लेवल को तोड़ेगा गाइस। कुछ लेवल्स बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग होते हैं, ये उस जोन में आता है, और कुछ लेवल्स सिर्फ स्ट्रांग होते हैं, जैसे ये 982.50 का लेवल है, ये एक स्ट्रांग लेवल है गाइस, लेकिन ये 946 वाला एक्स्ट्रा स्ट्रांग लेवल है गाइस। अगर इसके ऊपर निकलता है गाइस तो हमें एक अच्छा अप मूव मिलेगा। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान दीजिए क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट पॉइंट है 982.50। तो आइए गाइस देखते हैं अपने चौथे बैंक को, वो है हमारा कोटक बैंक। गाइस कोटक बैंक एक अच्छा मूव हमें तब देगा जब ये 1800 के ऊपर निकलेगा। जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकलता है गाइस हमें एक अच्छा मूव मिलेगा। अभी मैं इसके बेरिश साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं ऊपर के साइड में ही इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि नीचे यहाँ पे एक बार ट्रैप कर सकता है, यहाँ पे ट्रैप फॉर्मेशन हो सकता है गाइस, इस वजह से मैं अभी ये नीचे के लिए इंटरेस्टेड उतना नहीं हूं, मैं ऊपर के लिए ही इंटरेस्टेड हूं। अगर 1800 के ऊपर निकलता है तो फिर हम बाइंग में इसमें जा सकते हैं कोटक बैंक में। तो आइए गाइस पांचवा बैंक भी अपना देख लेते हैं। गाइस देखिए सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई चार्ट बना हुआ है गाइस तो वो था आईसीआईसीआई बैंक का, और एक ये है एक्सिस बैंक का। गाइस देखिए ये बहुत अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 994.50 से ऊपर निकलता है गाइस तो एक हमें मूवमेंट मिलेगी, पर वो बड़ी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो साइकोलॉजिकल, ये जो ट्रिपल राउंड फिगर, मतलब कि 1000 का लेवल, ये 2000 का लेवल, ये सब जो जो तीन जिसमें जीरोज होते हैं गाइस, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं, ये इतनी आसानी से इसे निकलने नहीं देगा गाइस। जैसे ही यहाँ पे 994.50 के लेवल को तोड़ेगा गाइस तो एक ऊपर की मूव जरूर आएगी, वो उसे लेके जा सकती है 998 या 999 तक। फिर उसके बाद यहाँ पे एक क्या होगी, एक सेलिंग आएगी, एक छोटी सेलिंग आएगी, जो कि प्रॉफिट बुकिंग जिसे कह सकते हैं। जो यहाँ पे बड़े बड़े सेलर्स बैठे होते हैं गाइस, वो इतनी आसानी से इसे निकलने नहीं देंगे मार्केट में, तो एक्सिस बैंक थोड़ा नीचे आएगा गाइस, थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा। फिर अगर अपने अपने प्रीवियस स्विंग को अगर एक्सिस बैंक नहीं तोड़ता है गाइस, अपने प्रीवियस स्विंग को नहीं तोड़ता है, 999 या 998 तक जाएगा, फिर नीचे आएगा गाइस, और जब इस लेवल को तोड़ेगा, 1000 के लेवल को जब सस्टेन करेगा गाइस, तो एक बहुत बड़ी मूव आएगी। फिर देखिएगा उस दिन बहुत ही बड़ी मूव आएगी, कम से कम 3% हम एक्सिस बैंक में उस दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप मूव, और 2% वन वे मूव आएगा गाइस, वन वे मूव आएगा उस दिन। आप देखिएगा जिस दिन यहाँ पे 1000 के लेवल को तोड़कर सस्टेन करता है, एक बहुत ही अच्छा मूव आएगा हमें। इस 1000 के लेवल को कैसे ट्रेड करना है गाइस, तो आप टेंशन ना लीजिए, मैं इसे रेगुलरली ट्रैक कर रहा हूं, तो आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जाइए गाइस, आराम करिए, मिलते हैं फिर किसी नई एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए सी यू ऑल, हर हर महादेव।